श्रद्धे महानुभाव गतिबुद्धि प्रत्यवसनार्था शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सनव सूत्र पर विचार के प्रसंग में ये विचार किए गए कि गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, भक्षणार्थक धातु हो, शब्द कर्म से युक्त धातु हो या अकर्मक धातु हो। और ऐसी परिस्थिति में किसी भी वाक्य में यदि कोई कर्ता है, प्रथमा विभक्ति से युक्त है, तो वह कर्ता नीच प्रत्यय के लगने के बाद वह कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति से युक्त दिखाई पड़ता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मानवकः वेदं पठति, मानवक जो है वेद पढ़ता है। अब यहाँ पठति की जगह पर पाठयति का प्रयोग हो रहा है, तो मानवकः में मानवकं होकर के वेदं पाठयति, मानवक को वेद पढ़ाया जाता है। यानी कि जैसे ही उसमें हेतु की बात आती है, जैसे ही उसमें प्रेरणा देने की बात आती है, मोटिवेट करने की बात आती है, कोई प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है, तब वैसी परिस्थिति में वह कर्ता कर्म संज्ञक हो जाता है और हेतुमती जैसे नीच का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से शब्द कर्म करने की शक्ति और शब्द को समझने की शक्ति और शब्द को समझकर शब्द ब्रह्म को जानने की शक्ति जीवात्मा जब उत्पन्न कर लेता है, तब वह अनंत ब्रह्म की ओर बड़ी आसानी से आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए वह आगे अग्रसर हो जाता है। धन्यवाद।